सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास से हमने टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लिए हैं ताकि एग्जाम में आपको वे मिल सके। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमने आपको लिए हैं यहाँ पर। और जो हम कुछ वीडियो हम आपको डिटेल में भी डालते हैं, तो आपको वे भी वीडियो देखनी चाहिए। उनके बाद आप ये क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न रहेगा। पहला प्रश्न आप देखेंगे, 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, 1857 के विद्रोह के बारे में हमने आपको बताया है। क्या कहा जाता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था और मेरठ में शुरू हुआ था, ठीक है। और मंगल पांडे के द्वारा इसका विद्रोह किया गया था, ये आपको याद रखना है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये किया था मंगल पांडे ने, आपको याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण बात हमारी क्या थी? जो चर्बी वाले कास्तूर से गाय और सुअर के बने थे, उनकी वजह से ये विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो ये आप याद रखना है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। आपको याद रखना है, खासकर आपको याद रखना है, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? ये मैंने आपको बताया, 10 मई 1857 को मेरठ में, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, वहां पर शुरू हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। लास्ट वाला प्रश्न है, इसमें 1857 की क्रांति का प्रतीक किसे माना जाता है? ये आप देखेंगे, इनका नाम है बहादुर शाह जफर। ये वहाँ के राजा थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका मतलब रोल रहा है। और इन राजों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई है अंग्रेजों के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर शाह जफर को 1857 में कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? तो आपको याद रखना है, हुमायूं के मकबरे दिल्ली से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये आपको याद रखना है। और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने ही इसका विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये आपको याद रखना है। 1857 की क्रांति की वीरांगना रानी कौन सी थी? ये आपको याद रखना है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किया था और अंग्रेजों के साथ में लड़ती रही थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई किस राज्य की शासिका थी? तो किसकी थी? झांसी की। और झांसी का कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, 9वां क्वेश्चन है हमारा, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? ये थे नाना साहब के, ठीक है। तात्या टोपे नाना साहब के सहयोगी थे। और जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो किया था नाना साहब ने कानपुर में। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, नाना साहब कौन थे? वो थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। कौन थे? पेशवा बाजीराव द्वितीय के में पुत्र थे। ये आपका रखना है, नाना साहब। देखते हैं नेक्स्ट, 1857 में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था नाना साहब ने। मैंने आपको बताया, बाजीराव द्वितीय के क्या थे? पुत्र थे। ये आपको याद रखना है। 1857 में अवध की बेगम कौन थी? बेगम हजरत महल। आपको याद रखना है, जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने क्या किया था? अवध का जो विद्रोह का नेतृत्व किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ये आपको याद रखना है। बेगम हजरत महल ने किसके विरुद्ध संघर्ष किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध। ये आपको याद रखना है। 1857 में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था कुंवर सिंह ने। याद रखेंगे, जो एक कुंवर सिंह राजा है, इन्होंने क्या किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कुंवर सिंह का संबंध किस राज्य से था? किस राज्य से था? जगदीशपुर राज्य जो बिहार में पड़ता है, जगदीशपुर जो जिला है बिहार में पड़ता है। और बिहार राज्य से इनका संबंध था। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
1858 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। लॉर्ड कैनिंग को 1858 में भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, क्योंकि 1857 में जो कंपनी का शासन था वो पूरा समाप्त कर दिया गया था, और भारत का जो शासन था वो किसके अधीन आ गया था? वो आ गया था ब्रिटेन के अधीन। ठीक है, यानी कि भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका पद, भारत के जो वायसराय थे उनका पद खत्म कर गवर्नर जनरल पद बना दिया गया था 1858 में। जो पहले बने थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना है। 1858 का भारत शासन अधिनियम किसने पारित किया था? ये किया था ब्रिटिश संसद ने। 1858 के बाद भारत का शासन किसके अधीन चला गया था? ये चला गया था ब्रिटिश क्राउन के अधीन, यानी कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, महाराष्ट्र में, और गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? एक अंग्रेज था A.O. ह्यूम, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये आप देख सकते हैं, A.O. ह्यूम। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। मैंने आपको बताया गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1885 में, आपको याद रखना है। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए थे W.C. बैनर्जी, ये आपको याद रखना है। लॉर्ड डफरिन कौन था? भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ये आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1883 में, याद रखेंगे। जो इल्बर्ट बिल विवाद है 1883 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वराज शब्द किसने दिया था? ये दिया था बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द दिया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। ये आप देखेंगे यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चोरी चोरा कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। इसमें क्या हुआ था? इस घटना में 2 फरवरी 1922 में गोरखपुर में क्या करता, 24 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, एक पुलिस चौकी में बंद कर कर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे बोला जाता है चोरा चोरी की घटना, ये आप देख सकते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया था? ये लिया गया था 1922 में। क्यों लिया गया था? क्योंकि जो चोरा चोरी घटना, इसको देखते हुए ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 में, महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी साबरमती आश्रम, गुजरात। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कहाँ हुए थे? लंदन में, ब्रिटेन में हुए थे। ठीक है, जिसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था, और महात्मा गांधी ने सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये आपको याद रखना है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। ठीक है, याद रखेंगे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया था? साइमन कमीशन गो बैक के नारे लाला लाजपत राय द्वारा दिए गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ये हुई थी 17 नवंबर 1928 में।
क्या हुआ था जब साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था, उस पे टाइम पे क्या हुआ था, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया था, जिससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे सिर पर लगी लाठी की एक एक बूंद अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होगी, अंग्रेजों के कील की ताबूत की कील साबित होगी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था? ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था, ठीक है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों को फांसी दी गई थी, ये आपको याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर, ये आपको याद रखना है। भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। और बाद में इसका नाम भी कुछ चेंज किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये आपको याद रखना है। आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? जय हिंद, ये आपको याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? यह बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 में बनाई थी। लाल किले पर पहली बार तिरंगा किसने फहराया था? यह फहराया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था, यह आपको याद रखना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? यह होता 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन 26 नवंबर 1949 को कुछ संविधान लागू कर दिया गया था, जिसके 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी इसलिए ली थी क्योंकि पहले ही कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया गया था आजादी दिवस के रूप में, ये आपको याद रखना है। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ था? ये होता 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। भारतीय संविधान के शिल्पकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आपको याद रखना है। जो प्रारूप समिति है उसके द्वारा संविधान का निर्माण किया गया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो दोस्तों, ये थे हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए। धन्यवाद।